आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआई एंड पीएफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या होता है ईएसआई एंड पीएफ, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या इसमें कंट्रीब्यूशन होता है और कैसे हम इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा ईएसआई एंड ईपीएफ के बारे में कि क्या होता है। ईएसआई की अगर बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम हमारा ईएसआई कटता है तो कुछ ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारा जो इलाज है वो मुफ्त में होता है। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एम्प्लॉयर की तरफ से और कुछ शेयर जो है एम्प्लॉय की तरफ से पे किया जाता है। और अगर ईपीएफ की बात करूँ तो ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो होता है आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट आपका एम्प्लॉयर पे करता है और कुछ पार्ट आप खुद पे करते हैं, और ये फंड डिपॉजिट होता है और ज़रूरत पड़ने पे इस फंड को हम निकाल भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस किस को पीएफ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बात करूं कि जो कंपनीज हैं जिनके पास 20 से ज़्यादा इंप्लॉइज़ हैं उनके लिए तो पीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट अगर जिनके पास 20 से ज़्यादा इंप्लॉइज़ नहीं हैं तो वॉलंटरली भी वो पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो जो पीएफ है वो कटता है, वो मैंडेटरी है। बट अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आप वॉलंटरली जो है इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपने कटवाना है या नहीं कटवाना है। तो अब इस वीडियो में अब आगे मैं बात करने वाला हूँ ईएसआई रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है। तो जो फैक्ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट, होटल्स हैं या कुछ भी ऐसी कंपनीज हैं जिनके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और जहां मैक्सिमम वेज 21,000 पर मंथ है उनके लिए ईएसआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो अगर आप ये खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो लीगल हब इंडिया की एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन की बात करने वाला हूँ। ईपीएफ और ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन है कितना होता है, कितना एम्प्लॉई का शेयर होता है और कितना एम्प्लॉयर का शेयर होता है। तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है वो 12% होता है, इतना ही एम्प्लॉय की तरफ से जाता है। तो इसमें 12% में जो 8.33% होता है वो हमारा पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% जो होता है वो ईपीएफ स्कीम में जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ईएसआई कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे 4% टोटल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, जिसमें से 3.25% एम्प्लॉयर की तरफ से पे किया जाता है और 0.75% एम्प्लॉय की तरफ से पे किया जाता है। तो ये था ईपीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो हमारा सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो अब आगे मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे ईपीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लीगल हम इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लीगल हब इंडिया अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप सिंपली लीगल हब इंडिया पे विजिट करके वहाँ पे ईपीएफ एंड ईएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या नीचे व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वारी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ऑनलाइन बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे जो है ईपीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली पहले आप गूगल पे विजिट कर लीजिए। वहाँ पे आपको ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको ऊपर श्रम सुविधा की एक वेबसाइट दिखाई देगी। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे हम ईएसआई एंड ईपीएफ के लिए रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगी, देखो, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज पे। यहाँ पे आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ ईएसआई। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमको सिंपली एक फॉर्म दिखेगा, ये लॉगिन का है, बट हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे साइन अप का एक बटन दिख रहा है, तो हमें साइन अप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें हमारी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके लिए हमें साइन अप करना है उसके साथ ही। तो ये नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के साइन अप के बटन पे सिंपली आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें हमारी ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी, पासवर्ड आ जाएगा और उसी के थ्रू हमने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे अब आपको एक रजिस्ट्रेशन का नीचे टैब दिख रहा है, वैसे ही ऊपर भी है। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआई। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे देखो ऑप्शन ऊपर दिखेगी, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमको सिंपली क्या है, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। तो वो डिटेल्स आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्या कैसे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली दोनों को टिक करके ईएसआई एंड ईपीएफ के लिए सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म आपने ध्यान से देखना है, कोई भी डिटेल गलत मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ ही देर में हमारा जो ईएसआई एंड ईपीएफ का
रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स में हमें नेम एज़ पर पैन डालना है। अगर प्रोप्राइटर है तो उनका नाम आएगा, ठीक है। और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो नेम एज़ पर पैन, जो भी पैन पे होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऊपर सारे कॉलम्स हमको फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे एड्रेस आएगा, वर्क प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, नाम, स्टेट हो गया, ये प्रेमिसेस का नेम अगर कोई है तो लोकेलिटी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सेटअप डेट, कब आपने अपना बिजनेस सेट किया था। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वहाँ से आप देख के इसको डाल सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा, आपकी फैक्ट्री है, ईटिंग हाउस है, रेस्टोरेंट है, रेजिडेंशियल होटल है, शॉप है, थिएटर है, ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है। और उसके बाद ये जैसे मेरा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अगर आप पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं तो पार्टनरशिप सिलेक्ट कर ले, जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको आ रहा है एड्रेस। अगर फैक्ट्री है तो उसका फैक्ट्री लाइसेंस डिटेल्स आपने डाला है, बट हमारा यहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है क्योंकि ये ऑप्शंस अभी लॉक्ड हैं। तो यहाँ पे अब सी पार्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आपने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लिया तो वो डालना है। डी में अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आपने वो डालना है। और ई में आपने ओनरशिप डिटेल्स डालनी है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ई कॉन्टैक्ट्स में आपका ईमेल और मोबाइल नंबर सबमिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी ईमेल और प्राइमरी मोबाइल नंबर की ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो और जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल के आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास तीसरी ऑप्शन खुल जाएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट पर्सन में हमारे प्राइमरी मैनेजर का नाम देना है और प्राइमरी ओनर की डिटेल्स देनी है, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक ही ओनर है, अगर पार्टनरशिप हो तो ओनर मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने प्राइमरी मैनेजर की डिटेल्स, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट इन विच पोजीशन, डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐड कर लेना है। और नीचे जो है प्राइमरी ओनर की डिटेल्स ऐड कर लेनी है आपने। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये जो फॉर्म है वो सेव नहीं होगा। आपको एरर आएगा कि ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी इन यूज़ हैं। तो मैनेजर और प्राइमरी ओनर दोनों का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस पेज पे सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना है। यहाँ पे ये देखिए ना, ऐड मोर ओनर की ऑप्शन है, बट ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हम ओनर को एक ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके इस पेज को सेव कर लेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफायर की आती है, उसमें हमको सिर्फ हमारा जीएसटी नंबर और डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालना है और सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मेन है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे कम हैं तो यहाँ पे मैं वॉलेंटरली कवरेज एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं 20 से तो आप इसको येस पे मैंडेटरी पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैंने 2 एंटर किया, आप इसको 10 एंटर कर सकते हैं, 20 एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 10 कर दीजिएगा 2 की जगह, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ तो उसको मैंने 0 कर दिया कि कोई भी एम्प्लॉय हमने जो एक्सक्लूड नहीं किया। डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, वो जो भी डेट हुई है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में तो वो हमने एज़ पर एग्रीमेंट डेट यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। इज़ इस्टेब्लिशमेंट मल्टीनेशनल, इसको नो कर लेना है क्योंकि ये सिर्फ जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है। अगर मल्टीनेशनल है और कंट्रीज़ में भी है तो उसको हम येस कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अब हमें यहाँ पे डिटेल देनी है कि कितने वर्कर्स एज ऑन डेट यहाँ पे हैं, मेल, फीमेल, अदर्स। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलेक्ट किया है, आप इसको 10 या 20 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है ईपीएफ के लिए कि यहाँ पे ईएसआई के लिए कि वेजेस कितने एम्प्लॉयज़ की 21,000 से कम है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हों, अगर आप ईएसआई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उतने ही एम्प्लॉयज़ यहाँ पे डालने हैं कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए कि 21,000 से उनकी वेज कम है। और ऊपर हमने डेट डालनी है, डेट फर्स्ट डेट ऑन विच 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग। तो वो 1/9/2023 एज़ पर एग्रीमेंट डेट हमने यहाँ पे डाल ली है। और टोटल वेजेस मेरे यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ थे तो मैंने 42,000 डाली है 21,000 के हिसाब से। तो आपके एम्प्लॉयज़ जितने हैं आप 15,000, 18,000, 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ईएसआई कोड नंबर अगर है तो डालें। नेम ऑफ इनकम टैक्स एरिया,
तो आपके वार्ड का, लोकल सर्कल का नाम डाल दें। डिस्क्राइब वर्क ऑफ कैरिड आउट, उसमें हम कंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं। नीचे प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपने सिलेक्ट करना है ओन्ड है या रेंटेड है, और यहाँ पे नीचे एड पावर में येस और नो, तो मैंने नो सिलेक्ट कर दिया, आप भी नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके हमने सेव कर लेना है। नेक्स्ट में हमने ब्रांच डिवीजन में आना है। अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आपने इसको ऐड करना है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारी फील्ड ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपकी कोई ब्रांच हो। तो अगर है तो आप यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट, रिलेशनशिप टाइप भी, वो फैक्ट्री है या ब्रांच है क्या है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी वहाँ पे कितने पर्सनस काम कर रहे हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ठीक है, एड्रेस क्या है ब्रांच का, उसकी कॉन्टैक्ट पर्सन की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा। नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हमारी कोई ब्रांच नहीं है तो हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करके एक्टिविटीज़ पे हम आ गए हैं। एक्टिविटीज़ में बेसिकली हमको एनआईसी कोड सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा बिजनेस की एक्टिविटी क्या है। अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि ये चीज़ जो एमएसएमई में होती है सेम एज इट इज़ यहीं पे होती है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेनी है, जो लिस्ट है उसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। तो हम जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हैं, आपके पास मतलब सब कैटेगरीज आ जाएंगी, उन कैटेगरीज को आपने चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो मैंने सारा कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर लिया है सब क्लासेस में, और ये हमारा एनआईसी कोड आ गया और मैंने कोड सिलेक्ट कर देना है। ऊपर देखिए ये कोड हमारे यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी हमारी कंस्ट्रक्शन ही है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा तो यहाँ पे आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और नीचे इसको ऑप्शन है नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा केमिकल की ऑप्शन आ रही है, सिनेमा की आ रही है, टेक्सटाइल ट्रांसपोर्ट आ रही है, तो हमारी तो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो पहले भी मैंने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट किया था, यहाँ पे भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी, जो भी आपके लिए ऑप्शन सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन एजेंसीज पे सिलेक्ट करके इसको सेव कर लिया है। लास्ट जो है ये मेन पार्ट है, यहाँ पे हमें अटैचमेंट्स लगानी है। अटैचमेंट जैसे कि हमारा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, अगर ओन्ड है तो हम बिजली का बिल लगा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन डीड लगा सकते हैं। अगर रेंटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट दोनों हम यहाँ पे अटैच करके मर्ज करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे कि मैं बिजली का बिल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके आपको फाइल चूज़ करके उसको अपलोड के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। डेट ऑफ सेटअप प्रूफ अटैचमेंट, यहाँ पे आपके पास अगर एमएसएमई है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन थी तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है जीएसटी वाली एंटर कर लूँगा। ठीक है, ये लिस्ट में अगर जीएसटी नहीं है तो हमने अदर सिलेक्ट कर लेना है। अदर सिलेक्ट करके जीएसटी वाली सारी डिटेल मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ पे रेड स्टार लगा है याद रखना है, वो चीज़ मैंडेटरी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अदर सिलेक्ट कर दिया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी से देख लिया है। इशूड बाय प्लेस, तो वो जो इशूड बाय प्लेस राजपुरा है तो वो जीएसटी सर्टिफिकेट पे देख के यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में भी जीएसटी नंबर डाल दिया है। डॉक्यूमेंट नेम में आप लिख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम फाइल सिलेक्ट करके आपने अपलोड कर देनी है। अब नीचे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है स्पेसिमेन सिग्नेचर की। इसका देखो सैम्पल फॉर्मेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। आपके पास एक फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, उसको आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह का सर्टिफिकेट होगा। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सिंपल आपको डालना है, एड्रेस डालना है, और जो इसके ओनर्स हैं अगर एक है तो एक के यहाँ पे स्पेसिमेन सिग्नेचर्स आएंगे, और यहाँ पे सब कुछ फिल करके साइन वगैरह करके हमको स्कैन करके इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो जितने पार्टनर्स होंगे या ओनर्स होंगे उन सभी के स्पेसिमेन सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पे हमको एक कॉपी ऑफ एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है वो अटैच करना है। उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे हमें पोर्टल पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमको सिस्टम में जैसे पहले किया था इसको सेव कर लेना है। सेव करके यहाँ पे हमारे पास देखिए इस टाइप का एक एग्रीमेंट खुल जाएगा। ये मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको आपने सिंपली सेव कर लेना है टू। उसके बाद जो भी रीजनल अथॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ हो गया या जो भी आपकी पंजाब स्टेट है या हरियाणा है, तो वो उसका एड्रेस लिख देना है। बाकी जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना है। ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, कंपनी का नाम आ जाएगा, कब से एग्रीमेंट हुआ है, एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे यहाँ पे।
तो ये सारा फिल करके स्कैन करके इसको बेसिकली आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये प्रॉपर आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए नीचे लिस्ट बनी हुई है, तो उन सबको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कंसेंट दे देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा एम्प्लॉयर के, और इसको हमने अपलोड कर देना है यहाँ पे। जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद आप एक बार एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, और सेव एज ड्राफ्ट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक भी कर लेते हैं। बाकी अगर इसमें कोई एरर होगी तो वो डायरेक्टली सबमिट नहीं होगा, वहाँ पे वो एरर दिखा देगा कि इस चीज़ में एरर आ रही है। तो ये हमने फॉर्म सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर दिया है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस फॉर्म के नीचे हमें सबमिट पे क्लिक करके ई साइन करना है। ई साइन अब हम आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हमको अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है कि ये किस अथॉरिटी में हमने अप्लाई करना है। तो हमारे एरिया के हिसाब से जो भी है इसको सिलेक्ट करेंगे, सबमिट के बटन पे यहाँ पे हमको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया डिजिटल सिग्नेचर और ई साइन। तो ई साइन इज इक्वल टू आधार ओटीपी। तो आपने आधार ई साइन कर लेना है, अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के सबमिट कर लेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप लीगल हब इंडिया पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।